प्राचीन समय की बात है। हिमालय की चोटी पर एक साधु तपस्या कर रहा था। चारों ओर बर्फ ही बर्फ, हवा भी इतनी ठंडी कि पत्थर फट जाए। पर साधु की आंखें बंद थीं और मन सिर्फ एक नाम जप रहा था, नमः शिवाय। सालों बीत गए। उस साधु की तपस्या से देवता भी प्रभावित होने लगे। पर एक दिन साधु के मन में अहंकार आ गया। उसने सोचा, मैं इतना महान तपस्वी हूं कि स्वयं महादेव भी अभी मेरे सामने आ जाएंगे। जैसे ही यह अहंकार मन में पैदा हुआ, प्रकृति बदली। आकाश में बादल इकट्ठा हुए। अचानक शांति छा गई और एक साधारण से दिखने वाले योगी उसके सामने आ खड़े हुए। शरीर पर राख, जटाजूट, नीली कंठ, त्रिशूल हाथ में और आंखों में अपार करुणा। वह स्वयं महादेव थे। साधु ने बिना पहचाने कहा, तुम कौन हो? क्या मेरे तप में बाधा डालने आए हो? महादेव मुस्कुराए और बोले, मैं तो बस एक भिखारी हूं जो तुमसे थोड़ा सा ज्ञान मांगने आया हूं। साधु को क्रोध आया, मैं इतना महान और तुम मुझसे ज्ञान मांगते हो? शिव शांति से बोले, ज्ञान अहंकार में नहीं, विनम्रता में होता है। अगर तुम सच में तपस्वी हो तो यह राख मेरे ऊपर लगा दो। साधु ने हंसते हुए कहा, राख? यह तो मृत अशुद्ध चीज है। महादेव बोले, यही राख याद दिलाती है कि शरीर नाशवान है। जो इसके अहंकार में जीता है वह कभी शिव को नहीं पा सकता। भस्म वह शक्ति है जो अहंकार को जला देती है। यह सुनकर साधु के भीतर कंपन हुआ। उसे समझ आया कि जिसके सामने वह खड़ा है वह कोई सामान्य योगी नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। साधु तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभो, मुझे क्षमा करें। मैं अहंकार में अंधा हो गया था। महादेव ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, भक्ति का मार्ग कठिन नहीं, बस अहंकार को छोड़ दो। मैं उन पर प्रकट होता हूं जो हृदय से निर्मल होते हैं। यह कहकर महादेव ने अपनी भस्म साधु के माथे पर लगाई और बोले, अब तुमने सच्चा ज्ञान पा लिया। साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके मन में पहली बार सच्ची शांति उतर आई। यह कथा हमें सिखाती है, शिव भक्ति का आधार शक्ति, तप या योग नहीं, विनम्रता है। भस्म हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणिक है पर भक्ति अमर है। महादेव वहीं प्रकट होते हैं जहां अहंकार नहीं, सिर्फ प्रेम और श्रद्धा होती है।